Sensing massive public anger against the Mamata Banerjee government, Union Home Minister Amit Shah on Thursday said the death knell of Mamata Banerjee's regime has rung. We will form the next government in Bengal with a two-third majority. Shah, who is on a tour to the state, accused the chief minister of creating roadblocks to stop the benefits of the central schemes from reaching the poor. Since last night, I am in West Bengal and can sense the massive public anger against the Mamata Banerjee government. We are confident of bringing change in the state under the leadership of Narendra Modi. The senior BJP leader told reporters after garlanding the statue of revolutionary Birsa Munda here. Shah also criticized the state government over the attack and killings of BJP workers in West Bengal. The 2021 Bengal Assembly polls due in April-May has assumed significance for the BJP as it will try to cash in on its growing prominence in the state politics, while Chief Minister Mamata Banerjee will seek to return to power for the third state time. The Saffron Party, after having a limited presence in the politically polarized state for decades, has emerged as the main rival of the TMC by winning 18 of the 42 Lok Sabha seats in West Bengal in the 2019 general elections. With the BJP's strength increasing in the state in the last few years, where it has never been in power, its leaders are upbeat that the party will end the TMC's 10 years long rule. What Mr. Saho told reporters. Watch. Where is the report by Hummingbird News? आज से मैं बंगाल में हूं, जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल एक क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है, देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को
दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकते हैं। If you like this video, please subscribe, like and share. Hit the bell icon for upcoming events.